हमारे पास मॉडल है दैट इज़ मल्टी स्टेट स्विच नेटवर्क। ठीक है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपके पास ये कुछ इस तरीके से स्विचेज होंगे। ठीक है, जो कि जिनकी जैसे अब ए ज़ीरो से डायरेक्ट लाइन है, यानी कि जो ए का सर्किट है, ज़ीरो का सर्किट है, वो अभी एक्टिव है। जब बी का एक वन का सर्किट एक्टिव होगा ए वाले स्विच में तो ऐसा हो जाएगा, बी के केस में जब ज़ीरो का होगा तो ऐसे हो जाएगा, बी के केस में जब वन का होगा तो ऐसे हो जाएगा। तो इन स्विचेस के थ्रू आप क्या करते हो, आप अपने पाथ को डिटरमाइन करते हो और आप अपने पाथ को डिसाइड करते हो। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब इसमें थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं कि है क्या ये। इसमें क्या है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, द बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ मल्टी स्टेज नेटवर्क इज़ अ टू इनपुट टू आउटपुट इंटरचेंज स्विच। ये वाले जो स्विच मैंने आपको दिखाया, ठीक है। 2x2 स्विच हैज़ टू इनपुट लेवल ए एंड बी एंड टू आउटपुट लेवल 0 and 1। देयर आर कंट्रोल साइन एसोसिएटेड विद ईच स्विच दैट एस्टेब्लिश द इंटरकनेक्शन बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट टर्मिनल। इन दोनों के बीच में जो है वो इसके थ्रू जो है इसके थ्रू कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है। ठीक है, देयर आर कंट्रोल साइन एसोसिएटेड, हाँ ये तो हो गया। द स्विच हैज़ द कैपेबिलिटी टू कनेक्टिंग इनपुट ए टू ईदर ऑफ द आउटपुट्स टर्मिनल बी ऑफ द स्विच बिहेव इन अ सिमिलर फैशन। द स्विच ऑल्सो हैज़ द कैपेबिलिटी टू आर्बिट्रेट बिटवीन कॉन्फ्लिक्ट रिक्वेस्ट इफ इनपुट ए एंड बोथ बी if input A and B both request the same output terminal, one of them will be connected, the other will be blocked। ठीक है, एक बार में एक ही कनेक्ट हो पाएगा, दोनों कनेक्ट नहीं हो सकते। यूजिंग द 2x2 स्विच एज अ बिल्डिंग ब्लॉक इट इज़ पॉसिबल टू बिल्ड मल्टी स्टेज नेटवर्क कंट्रोल कम्युनिकेशन। अब देखो, द टू प्रोसेस P1 एंड P2 आर कनेक्टेड थ्रू स्विचेस। ठीक है, टू 8 मेमोरी मॉड्यूल्स मार्क्ड इन बाइनरी फ्रॉम 00 to 11। अब ये हमारे डायग्राम के अंदर दे रखा है, ये देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास ये एक डायग्राम है, इसके अंदर क्या है, मेरे पास 8 मॉड्यूल्स हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, जो नंबर लिखना है ना, 00 000 001 010 011 100 101 110 एंड 111, ये क्या है, ये मेरे पास मॉड्यूल है, मेमोरी मॉड्यूल। और ये मेरे पास स्विचेज हैं, ये वाले। ठीक, ये स्विच है, ये स्विच है, ये वाला भी स्विच है, ये स्विच है। टोटल 7 स्विच हैं और 2 प्रोसेस हैं, P1 एंड P2। ठीक है, अब मेरा सपोज़ कर लो पहला वाला स्विच एक्टिव हुआ, जिसका P1 प्रोसेस जो है वो एक्टिवेट हुआ। अब P1 प्रोसेस ने क्या किया, 1 वाले इनपुट को एक्टिव किया, तो मेरे पास जो 1 वाला पाथ है वो एक्टिवेट हो जाएगा। 1 वाला पाथ कहाँ गया है, 1 वाला पाथ इस स्विच के अंदर गया है। अब इस स्विच का जो पॉइंट एक्टिव है वो 0 वाला एक्टिव है, तो ये 0 लाइन को एक्टिव करेगा और यहाँ से जाके वो क्या होगा, 101 मेरा जो वो है मॉड्यूल, वो एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि मैं उसको एक्सेस करूँगा। ठीक है, जब मेरा 0 एक्टिवेट होगा P1 का, तो क्या होगा, P1 का 0 एक्टिव होने पे ये वाला एक्टिव हो जाएगा स्विच और 00 मेरा मॉड्यूल एक्टिव हो जाएगा। ठीक है ना, जब मेरा P2 का 1 एक्टिव होगा तो मेरे P2 1 से या तो इसका 0 होगा या 1 एक्टिव होगा। एट दैट टाइम या तो मैं 110 सेलेक्ट करूँगा या 101 सेलेक्ट करूँगा, या फिर मैं 110 सेलेक्ट करूँगा या 11 सेलेक्ट करूँगा, तब मेरे P2 का 1 होगा। ऐसे ही जब मेरा P1 का 0 होगा तो या तो मैं 00 सेलेक्ट कर सकता हूँ या 001 सेलेक्ट कर सकता हूँ या 010 सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है ना, हम 11011 नहीं कर सकता क्योंकि उसमें यहाँ पर कनेक्शन ही नहीं है। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से मैं अपने मॉड्यूल्स को सिलेक्ट करता हूँ इन केस ऑफ मल्टी स्टेज स्विच नेटवर्क। देखो यहाँ पर यही लिखा है, अगर आप देखो, नंबर द फर्स्ट बिट ऑफ द डेस्टिनेशन नंबर डिटरमाइंस द स्विच आउटपुट इन फर्स्ट लेवल। वही है, कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से कुछ आपका दिखेगा जब 8x8 ओमेगा स्विचिंग नेटवर्क आप बनाओगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 इनपुट लाइंस हैं, ये सारे आपके क्या हैं, ये सारे आपके स्विचेस हैं जो आपको दिखाए थे, और ये सारे आपके मेमोरी मॉड्यूल हैं जिनको आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो इस तरीके यहाँ पर उन्होंने कुछ छोड़ दिया है ना, ये देखो ये वाली जो पिंस निकल रही हैं ये खाली है ना, इस पर कोई डेटा नहीं है। इस वाले डायग्राम में इन्होंने सबको कनेक्ट कर दिया है स्विचेस से, तो ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, मैच ही दिख रहा है। ठीक है ना, नेक्स्ट आता है आपका हाइपर क्यूब। हाइपर क्यूब के अंदर क्या है, हाइपर क्यूब इंटरकनेक्शन। ठीक है, हाइपर क्यूब के अंदर क्या है कि आपका जो भी एंड एक एंड टर्म्स है वो डिसाइड करेगी
कि बेसिकली डायमेंशन की कितने आपके पास प्रोसेसर होंगे। अगर n की वैल्यू 1 है तो आपके पास 2 प्रोसेसर होंगे, अगर n की वैल्यू 2 है तो आपके पास 4 प्रोसेसर होंगे, अगर n की वैल्यू 3 है तो आपके पास 8 प्रोसेसर होंगे। वो क्या करेंगे, वो एक क्यूब फॉर्म करते हैं, क्यूब की फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। द हाइपर क्यूब और बाइनरी एंड क्यूब मल्टी प्रोसेसर स्ट्रक्चर इज लूजली कपल्ड। लूजली कपल्ड का मतलब क्या है कि उनके पास अपनी मेमोरी है, दे आर नॉट बेस्ड ऑन शेयर्ड मेमोरी। क्लियर है। लूजली कपल्ड सिस्टम कंपोज ऑफ n इज इक्वल टू 2n प्रोसेसर्स इंटरकनेक्टेड इन n डायमेंशनल बाइनरी क्यूब। अब नंबर ऑफ प्रोसेसर कितने होंगे ये इस छोटे वाले n पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसकी वैल्यू जितनी होगी उतनी 2 दो कंप्यूटर होंगे, 2 चार कंप्यूटर होंगे, 4 प्रोसेसर्स होंगे, ठीक है। ईच प्रोसेसर फॉर्म अ नोड, हर एक प्रोसेसर नोड फॉर्म कर लेगा, ठीक है। ऑल्दो इट इज़ कस्टमरी टू रेफर टू ईच नोड एज हैविंग अ प्रोसेसर, ठीक है। इन इफेक्ट कंटेन्स नॉट ओनली अ CPU बट ऑल्सो लोकल मेमोरी एंड इंटर इंटरफेस। ईच प्रोसेसर हैज़ डायरेक्ट कम्युनिकेशन पाथ टू एन अदर नेबर प्रोसेस। जितने भी अलग अदर प्रोसेसर्स हैं उनके पास सबसे उसके पास कनेक्टेड होगा, एक प्रोसेस जो होगा वो सबसे कनेक्शन होगा, ऐसा नहीं है कोई एक कनेक्शन होगा, ठीक है। सबके पास से उसका कनेक्शन होगा, कोई कॉमन बस नहीं है, डेडिकेटेड लाइन के थ्रू वो क्या होगा, वो कनेक्ट होगा, ठीक है। ठीक है। दीज पाथ करस्पॉन्ड टू द एज ऑफ द क्यूब। देयर आर 2n डिस्टिंक्ट एंड बिट बाइनरी एड्रेस दैट कैन बी असाइन टू द प्रोसेसर। ईच प्रोसेसर एड्रेस डिफर फ्रॉम दैट ऑफ ईच ऑफ इट्स नेबर। हर एक का एक एड्रेस अलग अलग होगा, ठीक है। अब आपको मैं देखो डायग्राम दिखाता हूँ। इस तरीके से आपका जो हाइपर क्यूब है वो दिखता है। इसमें क्या है, इसमें मेरे पास 2 प्रोसेसर हैं यानी 2 1। इसमें क्या है, 2 क्यूब्स हैं यानी कि 2 4 कंप्यूटर हैं। इसमें 8 हैं 2 3। अगर आप देख पा रहे हो तो हर एक का मॉड्यूल नंबर अलग अलग है, 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 कोई भी सेम नहीं होगा, ठीक है ना। हर एक का जो मॉड्यूल नंबर है वो अलग अलग होगा और हर एक प्रोसेसर से किसी दूसरे प्रोसेसर के ऊपर डायरेक्ट कनेक्शन है, ठीक है। आप देख पा रहे हो, क्लियर है। ये आपका क्या था, ये आपका था हाइपर क्यूब, हाइपर क्यूब इंटरकनेक्शन, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट? इसको थोड़ा देख लेते हैं। इसमें जैसे दे रखा है फिगर 13.9 शोज द हाइपर क्यूब स्ट्रक्चर फॉर 1 2 3। वन क्यूब स्ट्रक्चर हैज़ n इज टू 1 2 It contains 2 processor interconnected by a single path. A 2 cube structure has n is to 2 n 4 processor. It contains 4 nodes interconnected as a square, ठीक है। A 3 cube structure has 8 nodes interconnection cube, ठीक है। n cube structure has 2 n nodes जो मैंने आपको बताया था। Each node is assigned a binary address जो आपने देखा in such a way that the address of 2 neighbors differ in exactly 1 bit position. For example, the 3 neighbors of the nodes with address 100 in a 3 cube structures are 00110 and 0101. Each of these binary numbers differ from address 100 by 1 its value. Routing message through an n cube structure may take from 1 to n links from a source node to destination node. For example, in a 3 cube structure, node 00 can communicate directly with node 001. It must cross at least 2 links to communicate with 001, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, आप देख पा रहे हो इस 0 0 1 0 जो मेरे पास 0 1 0 नोड है वो 3 नोड से कनेक्टेड है डायरेक्टली। एक तो 1 1 0 से, एक 0 1 1 से और एक 0 0 से। अगर इसको कम्युनिकेट करना है 0 1 1 से तो ये डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है, बट अगर इसको 1 1 से कम्युनिकेट करना है इस वाले से तो ये कैसे जाएगा, इसका पाथ क्या होगा, इसका पाथ होगा 0 1 0 फिर 0 0 1 1 के पास, फिर 1 1 के पास, या फिर 1 1 0 के पास जाएगा फिर जाएगा 1 1 के पास, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका जो नोड है एक वो डायरेक्टली मतलब नोड से भी कनेक्टेड कर सकते, जो उसके डायरेक्ट कनेक्टेड नोड हैं उनसे तो डायरेक्टली कम्युनिकेट करेगा, और अगर किसी दूसरे का नोड से उसे कम्युनिकेट करना है तो वो क्या करेगा, वो वाया सम अदर नोड क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा अपने डेस्टिनेशन नोड के साथ,
जिससे वो कम्युनिकेट करना चाहता है या जिसको वो ट्रांसफ़र करना चाहता है क्या, डेटा। क्लियर है।